नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन पेपर है और इसका जो उत्तर दिया जाएगा, यह जेपीएससी द्वारा जो ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया था उसके अनुसार आपको आंसर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दोस्तों, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो इसका सही उत्तर है थेबले उरांव। दोस्तों, थेबले उरांव ने छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1995 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड आबुआ, डाकू दिक्कू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है झारखंड पार्टी। दोस्तों, झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 4, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोनोम। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सरहुल। दोस्तों, सरहुल का जो त्यौहार है ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है और उस समय पूरे जितने भी आसपास के जंगल हैं वहाँ पर फूल से भरे रहते हैं, तो इसलिए सरहुल को फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बिरसा उलगुलान। दोस्तों, जो बिरसा मुंडा है उन्होंने आंदोलन चलाया था उलीहाती क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र में एक डोम्बारी बुरु नाम का ये एक पहाड़ी थी और वहीं पर वो अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों को कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दलकट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा हैं। इस परंपरा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पैला। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मानिरित के 2 प्रकार कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी खेमटा एवं भिनु सारी। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सिमडेगा। दोस्तों, सिमडेगा में रामरेखा धाम नाम से एक प्रसिद्ध मेला लगता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हो लोगों को लड़का कौल किसने कहा? दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए लड़ाका कौल, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एस.आर. टिकेल। एस.आर. टिकेल ने हो लोगों को लड़ाका कौल कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मेनास आर्या। क्वेश्चन नंबर 15, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कमिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के लेखक कौन हैं? के.एस. सिंह, यानी कि कुमार सुरेंद्र सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक यीशु चरित चिंतामण ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फादर पीटर शांति नौरंगी। क्वेश्चन नंबर 18, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एल.एस. ओ मैली।
क्वेश्चन नंबर 19, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध हैं। यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं वानिकी। क्वेश्चन नंबर 20, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूएनडीपी यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, ये सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, ये भी सही है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे, ये भी सही है। और ये झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था, ये गलत है। झारखंड का पदक तालिका में 5वां स्थान था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, मिलान करें। दोस्तों, किनन स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर। मेकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है गुमला में। और इंडोर स्टेडियम है दुमका में। क्वेश्चन नंबर 24, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सुमेलित करें। दोस्तों, एक तरफ खिलाड़ी का नाम है और उससे संबंधित खेल। तो सिलवानुस डुंगडुंग जो हैं ये हॉकी के खिलाड़ी थे। शुभ लक्ष्मी जो हैं ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। प्रेमलता अग्रवाल जो हैं ये पर्वतारोहण या पर्वतारोही हैं। अरुणा मिश्रा जो हैं ये मुक्केबाज हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 27, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 21। क्वेश्चन नंबर 28, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य सरकार में। क्वेश्चन नंबर 29, कोरकर भूमि को जाना जाता है। कोरकर भूमि को बाभला, खानवत, जलशासन, अरियत, ये सारे चीज़ों के इन सभी नामों से जाना जाता है। और दोस्तों, कोरकर भूमि किसे कहा जाता है? जो झारखंड के सदानों के द्वारा जो जंगलों और वनों को साफ करके जो भूमि बनाई जाती है उसको कोरकर जमीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भूइहारी, खूंट काटीदार। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरहन का प्रावधान करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 20। क्वेश्चन नंबर 33, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 साल। दोस्तों, यदि 5 साल तक बंजर भूमि पर खेती नहीं की जाती है तो उसका जो बंदोबस्ती है उसको निरस्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है धारा 60 के तहत पुनर्विलोकन का प्रावधान दिया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन
पुनः एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014 से। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1 महीना का किराया से। क्वेश्चन नंबर 39, जो धातु जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है वो किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। तो झारखंड, इसका सही उत्तर है यह सभी, यानी कि झारखंड में जादूगोड़ा में भी यूरेनियम भंडार है, नरवा पहाड़ और तुरामडी में भी यूरेनियम के भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मोतीझरा जलप्रपात खाली स्थान नदी पर बना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अजय नदी। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर बना है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में खाली स्थान ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भंडरिया। पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खाली स्थान में स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी टंडवा। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खाली स्थान नदियों की उत्पत्ति स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिरसा मुंडा जैव पार्क। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 29.62%। दोस्तों, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 29.62% जो भूमि है वहाँ पर वन है। क्वेश्चन नंबर 47, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है 0.08 हेक्टेयर। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पलामू सेंचुरी। दोस्तों, पलामू सेंचुरी का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16 नीतियां। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन 2 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश में दूसरा रैंक है। ऑप्शन नंबर 3, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। ऑप्शन 4 है झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 3। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरा रैंक है और झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्यारोपण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार कीजिए। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। वामपंथी उग्रवादी को प्रत्यारोपण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 2008 की धारा 16 के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित किया है। प्रत्यारोपण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें चारों सही है। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 2006 में। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और संरचनात्मक सुविधा का विकास करना है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना। ऑप्शन 4 है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है 1 2 3 4 सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 54, पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? तो ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। इसका सही उत्तर है 1 और 2। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह केवल आदिम जनजातियों की खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। क्वेश्चन नंबर 55, 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित की गई है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कुल कितनी जमीन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7199.51 एकड़। क्वेश्चन नंबर 56, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड प्रमोशन टाटा स्टील एवं SCC लिमिटेड द्वारा किया गया है। TRF की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 20 नवंबर 1962 को। क्वेश्चन नंबर 57, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर है 147.2 मेगावाट। कंपनी के नाम का झारखंड के में उनके संबंधित पते से मिलाएं। हुडको कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में स्थित है। इसके बाद है वेदांता लिमिटेड, यह स्थित है हरमू में। और डालमिया सीमेंट स्थित है बालीडी बोकारो में। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो ये 2016 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है 2017 में। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना एवं विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन एक वित्त पोषण एजेंसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 62, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ये सच नहीं है, एक से ज़्यादा इकाई लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। 64, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जामताड़ा। दोस्तों, जामताड़ा में सबसे कम वनों का प्रतिशत पाया जाता है और क्षेत्रफल में भी सबसे कम क्षेत्रफल जामताड़ा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 4.2%। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? इसका उत्तर है गौतम बुद्धा सेंचुरी, कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खाली स्थान में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ये कहाँ पर स्थित है? पेटरवार, बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सर्वाधिक
प्रमाणित कोयला भंडार है? क्वेश्चन नंबर सी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी कर्णपुरा। झारखंड नगर सिंचाई के मामले में बुरी तरह पिछड़ा है क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में जलप्रपात हैं। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है? इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यह सभी। झारखंड राज्य जल नीति क्षमताओं को संबोधित करता है, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना इसका काम है। इसमें से कौन सी JAPCC की योजना नहीं है? सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना इसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, राज्य में के वर्षा का दशकीय वितरण 2056 से लेकर 2008 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई। क्वेश्चन नंबर 77, NFPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरायकेला खरसावां। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और शमन और अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है राज्य संचालन समिति। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब लागू की गई? 30 जून 2008 ईस्वी को। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर है धनबाद में। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया? दूसरा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक सामान्य औसत वर्षा 991 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साहेबगंज। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अगस्त 2019 ईस्वी को। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष के पहले अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी 2019-20 में है 39%। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है देवघर में। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की? प्रताप राय। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा राजा। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रामाणिक। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खालिस्तान नामक स्थान पर होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अखड़ा। ढोलको सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंधित है? खड़िया जनजाति।
बिटलाहा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक प्रकार की सजा। सेंद्रा बैंसी क्या है? इसका सही उत्तर है एक शिकार परिषद है। बीपी केसरी के अनुसार इनमें से कौन सदान नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमिहार। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरजिया। निम्नलिखित में से कौन खेरवार जनजाति का नेता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगीरथ मांझी। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई बनने का विरोध किया था? इसका सही उत्तर है कार्तिक उरांव। तो दोस्तों ये थे जेपीएससी द्वारा पूछे गए पेपर 2 के क्वेश्चन, और इसके जो आंसर बताए गए हैं ये जेपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया था उसके अनुसार। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।